कैलाश पर्वत की शांति में एक छोटा सा गांव बसा था। वहां के लोग सच्चे मन से भगवान शिव के भक्त थे। पर एक दिन भयंकर अकाल और बीमारी ने गांव को घेर लिया। भक्त दिन रात शिवलिंग पर जल चढ़ाते, पर संकट कम न होता। यह सब देखकर नंदी, जो सदा शिवजी के चरणों में रहता है, व्यथित हो उठा। उसकी आंखों में आंसू थे। नंदी ने शिवजी से कहा, प्रभु, आपके भक्त कष्ट में है, क्या उनका उद्धार नहीं होगा? भगवान शिव ने करुणा से नंदी को देखा और मुस्कुराकर बोले, नंदी, जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां मैं स्वयं पहुंचता हूं। तभी नंदी गरजते हुए गांव की ओर दौड़ा। उसके खुरों की ध्वनि से धरती कांप उठी। शिवजी स्वयं महादेव के रूप में प्रकट हुए। उनके डमरू की ध्वनि से बीमारी दूर हुई। त्रिशूल की ऊर्जा से अकाल समाप्त हुआ। गांव में हरियाली लौट आई। चेहरे पर मुस्कान आ गई। भक्तों ने हाथ जोड़कर कहा, नंदी महाराज और भोलेनाथ की जय। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, जो भी नंदी के माध्यम से मुझे पुकारेगा, उसका कभी अनिष्ट नहीं होगा। और नंदी गर्व से शिवजी के चरणों में बैठ गया। भक्ति, करुणा और विश्वास का प्रतीक बनकर कैलाश पर्वत की शांति में एक छोटा सा गांव बसा था। वहां के लोग सच्चे मन से भगवान शिव के भक्त थे। पर एक दिन भयंकर अकाल और बीमारी ने गांव को घेर लिया। भक्त दिन रात शिवलिंग पर जल चढ़ाते, पर संकट कम न होता। यह सब देखकर नंदी, जो सदा शिवजी के चरणों में रहता है, व्यथित हो उठा। उसकी आंखों में आंसू थे। नंदी ने शिवजी से कहा, प्रभु, आपके भक्त कष्ट में है, क्या उनका उद्धार नहीं होगा? भगवान शिव ने करुणा से नंदी को देखा और मुस्कुराकर बोले, नंदी, जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां मैं स्वयं पहुंचता हूं। तभी नंदी गरजते हुए गांव की ओर दौड़ा। उसके खुरों की ध्वनि से धरती कांप उठी। शिवजी स्वयं महादेव के रूप में प्रकट हुए। उनके डमरू की ध्वनि से बीमारी दूर हुई। त्रिशूल की ऊर्जा से अकाल समाप्त हुआ। गांव में हरियाली लौट आई। चेहरे पर मुस्कान आ गई। भक्तों ने हाथ जोड़कर कहा, नंदी महाराज और भोलेनाथ की जय। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, जो भी नंदी के माध्यम से मुझे पुकारेगा, उसका कभी अनिष्ट नहीं होगा। और नंदी गर्व से शिवजी के चरणों में बैठ गया। भक्ति, करुणा और विश्वास का प्रतीक बनकर